कैसे एक चोर को मिला भयंकर श्राप। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो अपनी शांति और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव में एक समस्या थी। एक चतुर चोर, उसका नाम था धूर्तक। धूर्तक कोई साधारण चोर नहीं था। वह इतना तेज और चालाक था कि उसे पकड़ पाना नामुमकिन लगता था। वह कभी साधु के भेष में तो कभी व्यापारी बनकर गांव में आता और किसी न किसी को चकमा देकर अपना काम कर जाता। गांव वालों ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार एक नई चाल चलकर बच जाता। कभी वह पानी के घड़े में छिप जाता तो कभी पेड़ पर चढ़कर उल्लू की आवाज निकालता और चौकीदार को डराकर भाग जाता। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि वह सिर्फ चोरी करता ही नहीं, बल्कि अपनी हर चोरी के बाद गांव वालों को चिढ़ाने के लिए रात में किसी के घर के बाहर अपनी टोपी टांग जाता। यह उसके लिए एक खेल था और गांव वालों के लिए सिरदर्द। एक दिन गांव का सरपंच बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, अगर इस चोर को नहीं पकड़ा गया तो हमारा गांव हंसी का पात्र बन जाएगा। गांव के सबसे समझदार व्यक्ति पंडित विष्णुदास ने कहा, इस चोर को पकड़ने के लिए हमें उसके दिमाग से भी तेज सोचना होगा। गांव वालों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोने चांदी के आभूषणों से भरी एक नकली पोटली को गांव के मंदिर में रख दिया और पहरा बढ़ा दिया। धूर्तक को जैसे ही मंदिर की यह खबर लगी, उसकी आंखें चमक उठी। मुझे ऐसी चुनौती ही तो चाहिए थी, उसने सोचा। रात का समय था, पूरा गांव सो रहा था, लेकिन मंदिर में पहरा लगा था। धूर्तक दबे पांव मंदिर के पीछे पहुंचा और अपने गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया, एक विशेष तेल जो दरवाजों को बिना आवाज किए खोल देता था। धीरे से मंदिर का दरवाजा खुला। पहरेदार ध्यान नहीं दे रहे थे और धूर्तक अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने सोने की पोटली उठाई, एक जोरदार शंखनाद हुआ। गांव वाले दौड़कर मंदिर पहुंचे और इस बार उन्होंने धूर्तक को पकड़ ही लिया। अब तू बच नहीं सकता धूर्तक, सरपंच गरजे। लेकिन धूर्तक मुस्कुराया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। धूर्तक को पता था कि गांव वाले उसे पकड़ने की योजना बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर भी तेल लगा लिया था और वह से बच के जंगल में भाग गया। एक दिन धूर्तक को खबर मिली कि गांव के बाहर एक रहस्यमयी तांत्रिक आया है। कहा जाता था कि वह भविष्य देख सकता है और असाधारण शक्तियों का स्वामी था। धूर्तक को लगा कि अगर वह उस तांत्रिक की झोली से कोई कीमती वस्तु चुरा ले तो उसकी किस्मत चमक सकती है। रात के अंधेरे में जब तांत्रिक गहरी साधना में था, धूर्तक उसकी कुटिया में घुस गया। उसने देखा कि एक चमकती हुई मणि तांत्रिक के पास रखी थी। उसकी आंखें लालच से भर गईं। जैसे ही उसने मणि को उठाया, तांत्रिक की आंखें खुल गईं। रुक जा अज्ञानी, तांत्रिक की आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। धूर्तक ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। तूने जो किया है उसका परिणाम भयंकर होगा, तांत्रिक ने कहा। धूर्तक हंसते हुए बोला, अगर तू इतना महान है तो मुझे रोक क्यों नहीं पाया? तांत्रिक ने कहा, मैं तुझे रोक सकता था, लेकिन तेरी सजा अब पूरे गांव के साथ होगी। तू अब एक श्रापित जीवन जिएगा। धूर्तक की आवाज कांप गई। अब जहां जाएगा वहां अशांति फैलेगी। जिस गांव में रहेगा वहां दुख और संकट आएगा। लोग तुझसे नफरत करेंगे और तू चाहकर भी खुद को नहीं बदल पाएगा। यह सुनकर धूर्तक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मणि फेंक दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गायों ने दूध देना बंद कर दिया, खेत सूखने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे, पानी काला और विषैला हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हुआ, लेकिन एक बात साफ थी, जिस दिन धूर्तक वापस गांव आया, उसी दिन से यह आपदाएं शुरू हुईं। धीरे धीरे गांव वाले समझ गए कि यह सब धूर्तक की वजह से हो रहा है। एक बुजुर्ग चिल्लाया, धूर्तक को गांव से बाहर निकालो, यह श्रापित है, यह हमारी बर्बादी का कारण है। धूर्तक डर गया, वह अब भाग नहीं सकता था। धूर्तक को गांव से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अब उसके भीतर गुस्सा था, बदले की आग थी। अगर मैं चैन से नहीं रह सकता तो यह गांव भी नहीं रहेगा, उसने सोचा। अब धूर्तक ने न केवल चोरी करना शुरू किया, बल्कि उसने गांव को पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बना ली। वह गुप्त रूप से पानी में झर मिलाने लगा, वह खेतों में आग लगाने लगा, वह गांव के लोगों को आपस में लड़वाने की चालें चलने लगा। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे, दोस्त दुश्मन बन गए, भाई भाई के खिलाफ हो गया। पूरा गांव एक नरक में बदल गया और यह सब धूर्तक की वजह से हो रहा था। ऐसा करके उसने बदला ले लिया था। लेकिन अब धूर्तक को इस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए वह एक दूर नगर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह किसी नए गांव में घुसता, वहां भी झगड़े शुरू हो जाते। धीरे धीरे उसके बारे में पूरे राज्य में खबर फैल गई। लोग उसे अशुभ चोर कहने लगे। अब उसे न चोरी करने को मिल रहा था, न शांति से रहने को। एक दिन जब धूर्तक बहुत निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था, एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके पास आया। उस व्यक्ति ने कहा, तू केवल एक चोर नहीं है, तेरी किस्मत में कुछ और लिखा है। अगर तुझे अपने शाप से छुटकारा पाना है
तो तुझे एक महान राजा से मिलना होगा। धूर्तक चौंक उठा। कौन सा राजा? व्यक्ति ने धीरे से कहा। सम्राट विक्रमादित्य। उस रहस्यमयी व्यक्ति की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुझे सम्राट विक्रमादित्य से मिलना होगा, लेकिन मैं एक साधारण चोर हूं। सम्राट मुझसे क्यों मिलेंगे? धूर्तक ने सोचा, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और विक्रमादित्य के नगर की ओर निकल पड़ा। विक्रमादित्य का नगर बहुत विशाल था, लेकिन धूर्तक को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह नगर के द्वार पर पहुंचा, वहां पहरेदार खड़े थे। एक पहरेदार बोला, रुको, कौन हो तुम? धूर्तक फंस गया। अगर उसने अपना असली नाम बताया तो उसे अंदर जाने ही नहीं देंगे। इसलिए उसने चालाकी से जवाब दिया, मैं एक व्यापारी हूं और मैं सम्राट विक्रमादित्य को एक अद्भुत उपहार देने आया हूं। पहरेदारों ने उसे संदेह से देखा। कैसा उपहार? धूर्तक ने झट से अपनी पोटली में से एक पुराना सिक्का निकाला और कहा, यह सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है, इसमें एक गुप्त शक्ति छिपी है। पहरेदार उसे राजा के दरबार में ले गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि धूर्तक का असली उद्देश्य कुछ और ही था। दरबार भव्य था। सम्राट विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही धूर्तक को दरबार में लाया गया, उसने ध्यान दिया कि यहाँ कई मंत्री, विद्वान और योद्धा बैठे थे। कौन हो तुम? विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा। धूर्तक ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, मैं धूर्तक हूँ, एक समय का चोर, जिसे अब एक भयानक शाप ने घेर लिया है। मुझे बताया गया कि केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। दरबार में हलचल मच गई। एक चोर ने खुद स्वीकार कर लिया कि वह चोर है। मंत्री बोले, महाराज, यह व्यक्ति बहुत धोखेबाज है, इसे दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन विक्रमादित्य शांत थे। उन्होंने धूर्तक की आंखों में झांका और कहा, किसका शाप है तुझ पर? धूर्तक ने पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसने गांवों को सताया, कैसे उसे पकड़ा गया और कैसे तांत्रिक ने उसे शाप दिया कि जहां भी वह जाएगा वहां अराजकता फैल जाएगी। विक्रमादित्य थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, इसका हल ढूंढना होगा, लेकिन पहले मुझे यह देखने दो कि तेरा शाप सच में काम करता भी है या नहीं। सम्राट ने धूर्तक को एक छोटे गांव में भेजा जहां शांति थी। जैसे ही धूर्तक वहां पहुंचा, अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग बिना किसी कारण के आपस में लड़ने लगे। बाजार में भगदड़ मच गई। बच्चे रोने लगे। दरबारियों ने यह देखा और कहा, यह सच में शापित है महाराज। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, तो इसका उपाय भी ढूंढना होगा। लेकिन तभी दरबार में एक और व्यक्ति आया। वह एक वृद्ध साधु था। उसने कहा, महाराज, यह केवल एक साधारण शाप नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। कैसा रहस्य? विक्रमादित्य ने पूछा। साधु ने धीमे स्वर में कहा, यह चोर नहीं, यह कोई और है। इसका अतीत जानना जरूरी है। सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने साधु की आंखों में झांक कर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो मुनिवर? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, महाराज, यह व्यक्ति केवल एक चोर नहीं है, इसका अतीत छिपा हुआ है और यह शापित होने से पहले ही अभिशप्त था। धूर्तक अवाक रह गया। मैं तो बस एक साधारण चोर हूं। साधु ने धीरे से सिर हिलाया। क्या तुम्हें सच में अपना अतीत याद है बालक? धूर्तक का माथा ठनका। क्या उसे सच में अपने बचपन की कोई याद थी? मैं नहीं जानता। मैंने हमेशा खुद को एक चोर ही माना। विक्रमादित्य ने यह सुना और फिर अपनी तलवार के मुंह पर हाथ रखा। इसका अर्थ यह है कि हमें इसके अतीत की खोज करनी होगी। उसी समय दरबार में एक सैनिक भागता हुआ आया। महाराज, एक अजीब घटना घटी है। क्या? वह तांत्रिक जिसने इस पर शाप दिया था, वह अब जीवित नहीं है। सब चौंक गए। धूर्तक हक्का बक्का रह गया। क्या? लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं किया। साधु ने गहरी सांस ली। विक्रम, यह षड्यंत्र गहरा है। कोई चाहता है कि यह चोर हमेशा के लिए शापित रहे। कोई नहीं चाहता कि इसे इसका असली अतीत याद आए। अब मामला विक्रमादित्य के लिए व्यक्तिगत हो चुका था। उन्होंने आदेश दिया, हम इस शाप का रहस्य जानकर रहेंगे। साधु ने बताया कि एक स्थान था जहां धूर्तक का जन्म हुआ था। अंधकार वन का परित्यक्त नगर धूर्तक ने सुना और चौंका। मैं वहां कभी नहीं गया। साधु मुस्कुराया। क्योंकि तुझे याद नहीं, लेकिन वहां जाने के बाद तुझे सब याद आ जाएगा। विक्रमादित्य अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों और धूर्तक के साथ वहां जाने को तैयार हुए। रात्रि का समय था जब विक्रमादित्य और उनका दल उस नगर के पास पहुंचा। यह नगर सच में परित्यक्त लग रहा था। जंगली बेलों और टूटी इमारतों के बीच वीरानी पसरी हुई थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, कुछ अजीब हुआ। धूर्तक के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। आह! उसने अपना सिर पकड़ लिया। विक्रमादित्य सतर्क हो गए। क्या हुआ? धूर्तक की आंखों के आगे धुंधली छवियां तैरने लगीं। आग में जलते महल, एक बालक का अपहरण, एक रहस्यमयी व्यक्ति का अट्टहास। मैं इस जगह को जानता हूं। धूर्तक चीख पड़ा। विक्रमादित्य ने उसे संभाला। याद करने की कोशिश करो। धूर्तक की आंखों में डर था। यह मेरा घर था। मैं कोई चोर नहीं।
लेकिन तभी एक कर्कश हंसी गूंजी। अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो यह नगर तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगा सम्राट। ये आवाज किसकी थी, ये हमें अगले भाग में जानेंगे।